हेलो फ्रेंड्स, दिस इज काजल अरोड़ा। आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, वो है कि जब हम अपने नेटवर्किंग सिस्टम में एंटर करते हैं तो एक न्यू प्रोस्पेक्ट को ये नहीं समझ में आता कि वो कहाँ से स्टार्ट करे। उसका जो पहला टेंशन है वो ऑर्डर मेकिंग में जाता है। लेकिन जब भी न्यू प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करता है तो उसे पहले 10 दिन क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। आपको करना क्या है कि सबसे पहले जब आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं अपनी नेटवर्क मार्केटिंग को सिलेक्ट करके जिस कंपनी में, तो सबसे पहले आपको, अगर वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो उसके प्रोडक्ट ईमानदारी से आपको यूज़ करने हैं। ऐसा इसलिए कह रही हूँ दोस्तों कि आपको ये बिज़नेस ही पता है कि शेयरिंग का है। तो अगर आप किसी प्रोडक्ट को जो कंपनी के हैं उसको आप खुद यूज़ करते हैं और उसके बाद उसकी शेयरिंग करते हैं तो वो शेयरिंग बहुत बेहतरीन होगी दोस्तों। क्योंकि आप जब किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है कि उससे मिलने वाला एक्सपीरियंस क्या रहा आपका, क्या उसके बेनिफिट्स रहे आपके लिए, तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ ये जान लीजिए कि आप जब भी किसी को प्रोडक्ट देते हैं ना, वो प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो खरीदता है आपका विश्वास, वो खरीदता है आपका आत्मविश्वास, और वो आपका हो जाता है। तो ये सबसे ज़रूरी टास्क है कि जब आप कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहला काम करें कि आप जितने भी प्रोडक्ट्स कंपनी ने लॉन्च किए हैं उन सभी को आप ज़रूर यूज़ करें। इससे आपकी जो नॉलेज है और जो आपका एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बेहतरीन होता है, और जब हमारी नॉलेज और हमारा एक्सपीरियंस बेहतरीन होता है तो उसका आउटकम तो बहुत ही अच्छा आता है। तो दोस्तों, दूसरा काम हमें यहाँ क्या करना है, हमें प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद दूसरा काम करना है कि हमें 10 दिन के अंदर अंदर जो भी हमारी कंपनी का प्लान है उस पर बढ़िया कमांड लेनी है। क्योंकि आप जब किसी को समझाएंगे, जब आप अपनी टीम बनाएंगे, तो उसके लिए आपका इसमें मास्टर होना ज़रूरी है दोस्तों। तो आपने करना क्या है कि प्लान को पहले खुद अच्छे से समझना है और उसको समझने के बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है लिख लिख के। क्योंकि जितना हम लिखते हैं ना, वो हमारा जो ये माइंड है ना, उसमें बहुत अच्छे से स्टोर हो जाता है। जिस चीज़ को आप लिखते हैं ना, वो यहाँ पे एकदम कॉपी हो जाती है बढ़िया सी। तो आपने यही करना है कि प्लान को समझना है और उसको समझाना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस कैसे करें, आप ये जान लें कि मैंने अपना एक टास्क ले लिया है कि मुझे हर दिन में कम से कम 5 लोगों को प्लान दिखाना है। जब आप एक दिन में 5 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो सोचिए 10 दिन में आप क्या कर पाएंगे, आप प्लान में मास्टर हो जाएंगे। तो प्लान को इतने अच्छे से समझ लें कि जब आप दूसरे को समझाने लगें तो उसको समझने में मुश्किलें ना आए, आप इजीली उसको अपनी बात को डिलीवर कर पाएँ। तीसरा दोस्तों यहाँ पे आता है कि हमें गोल सेटिंग करना है। आप अगर नेटवर्क सिस्टम में आए हैं तो उसके पीछे कोई तो रीज़न होगा, कोई तो आपके सपने होंगे। तो उन सपनों को पूरा करने के लिए क्या आप कोई गोल सेट नहीं करेंगे? करेंगे। आपने गोल सेट करना है, क्योंकि गोल सेटिंग जो है वो एक ऐसा, समझ लीजिए, फ्यूल है कि आपकी सफलता की गाड़ी को आपकी मंजिल तक लेके जाता है दोस्तों। आपने करना क्या है कि शॉर्ट टर्म गोल लेने हैं, मिड टर्म गोल लेने हैं और लॉन्ग टर्म गोल लेने हैं। अब स्टार्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मुझे पहले महीने में क्या करना है। पहले महीने में आप सोच लीजिए कि आपको टीम बनानी है, तो कम से कम महीने में 2 स्पॉन्सरिंग तो आप नहीं कर ही सकते हैं। तो अपना ये टारगेट लेके चलिए दोस्तों। आप देखिए 3 महीने में आपके पास 6 स्पॉन्सरिंग हो जाएगी और आपका एक बढ़िया स्ट्रक्चर जो है वो चालू हो जाएगा। वरना क्योंकि जो आप काम करेंगे उसको आपने डुप्लीकेट भी करवाना है। तो ये रहा आपका शॉर्ट टर्म। आपको लॉन्ग इसमें मिड टर्म गोल में क्या करना है, आप मिड टर्म गोल में ये सोच लें कि मुझे आने वाले 2 सालों में अपने सिस्टम से क्या अचीव करना है, और जो भी आपको अचीव करना है उसके लिए आप रोड मैप रेडी करें और अपनी टीम को रोड मैप रेडी करवाएं, समझाएं और उस पर काम करें। तीसरा आ जाता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल आप 5 साल का ले सकते हैं। इन 5 सालों में आप क्या चाहते हैं कि आपकी पैसिव इनकम आपको कहाँ तक ले जाए, उसके लिए भी आप रोड मैप रेडी करें और उस पर वर्क करें। आप डेफिनेटली अपने गोल को अचीव करते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ गोल बनाने से ही हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, उसके लिए ज़रूरी है हमें एक्शंस पे ध्यान देना। तो गोल सेटिंग आप इस तरह से करें जो रियलिस्टिक हो, जो आप कर सकें। और एक चीज़ मैं आपसे और बोलना चाहूँगी कि जैसे मान लीजिए आप एक लेटर है जिस पे कोई भी एड्रेस नहीं है, तो क्या वो कहीं डिलीवर हो पाएगा? कभी भी ज़िंदगी में नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस लेटर पे वो पता ही नहीं है, तो वो लेटर कहाँ पोस्ट होगा। तो ठीक उसी तरह अगर हम अपनी लाइफ में कोई गोल लेके नहीं चलते तो हमारी ज़िंदगी का दोस्तों कोई मकसद नहीं रहता, कोई लक्ष्य ना हो तो हमारा जीवन सिर्फ हम जी रहे हैं या काट रहे हैं, उस पर हमारा कुछ भी ऐसा हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई
सपना नहीं है जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए हम गोल सेट करें। तो हमारी लाइफ में गोल जो है सेटिंग, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और आपको एक बेहतरीन इंसान बनाने में कारगर होती है। तो दोस्तों यहाँ चौथा काम हमें क्या करना है कि हमें लिस्ट बनानी है। अब लिस्ट किसकी बनानी है? लिस्ट हमें सिर्फ यही नहीं बनानी कि हमारे कितने लोग जो हैं जिनको हम जानते हैं उनके बारे में हम धड़ाधड़ लिस्ट बनाते जाएं। लिस्ट यहाँ पे हमें अपने सपनों की बनानी है दोस्तों। सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि ये जान लेना कि मेरे सपने क्या हैं। अगर हमने इसकी लिस्ट तैयार नहीं गई तो जितनी भी आप लिस्ट बना रहे हैं ना लंबी, चाहे वो 1000 की है चाहे 2000 की है, वो किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि आपके सपने नहीं हैं। तो सबसे पहले लिस्ट बनानी है आपने अपने सपनों की, जिस पे आपने काम करना है। जब हम सपनों को लिख देते हैं ना तो यूनिवर्स भी उसको ना आपको पूरा करने में पूरा सपोर्ट करता है, आपको बहुत से रास्ते दिखाएगा और चलना हमने है उस रास्ते पे। तो दोस्तों आप ये लिस्ट जो है ना, सबसे पहले पीपल की लिस्ट बनाने से पहले अपने सपनों की लिस्ट ज़रूर बनाएं और उस पर काम करें। आपको आपकी मंजिल बहुत जल्दी मिलेगी। आपको करना क्या है कि अगर मुझे लिस्ट बनानी है तो उसका सिंपल फॉर्मूला क्या है, आपने बहुत सुना होगा इस नेटवर्क मार्केटिंग में कि लिस्ट बनाने का सबसे अच्छा और आसान तरीका जो है, जो एक आसान फार्मूला है, उसको हम फ्रेंड्स कहते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स का फार्मूला कैसे वर्क करता है दोस्तों? फ्रेंड्स में सबसे पहले आता है एफ में आपने करना क्या है कि जो भी आपके फ्रेंड्स रहे हैं आपकी लाइफ में, आपने जो इस समय करंट टाइम में आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी की एक लिस्ट आपने बना लेनी है। मिनिमम 5 फ्रेंड्स की आप ज़रूर लिस्ट बनाएं दोस्तों। और दूसरा आ जाता है आर से मतलब है कि रिलेटिव्स। आपके कोई भी 5 रिलेटिव कि आप जब उनको बुलाएं तो सबसे पहले वो आपके सामने हाजिर हो जाए। ऐसे 5 रिलेटिव तो सभी की ज़िंदगी में होते हैं, तो उन 5 रिलेटिव्स की आप लिस्ट ज़रूर बनाएं। फिर आता है आई फॉर इंस्टीट्यूट भी कह सकते हैं। जब आप स्टडी करते थे, आप पढ़ते थे किसी कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूट में आप रहे होंगे, तो उस इंस्टीट्यूट में आपके कौन से ऐसे 5 फ्रेंड्स हैं जिसे आप बात करें तो वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाए। तो उन 5 लोगों का भी आप नाम ज़रूर लिखें। FRI के बाद आता है ई फॉर एम्प्लॉय। आप प्रेजेंट टाइम में जहाँ भी कहीं काम कर रहे हैं, जो भी आपके साथ एम्प्लॉय आपका साथ दे रहे हैं, काम में आप उनके साथ चल रहे हैं, तो उन 5 एम्प्लॉय को भी आप अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। FRIE के बाद आता है N। तो N से हमें नेबर डिफाइन करना है यहाँ पे। तो आपके कोई भी 5 नेबर जो आपको लगता है कि आप कभी सुख है या दुख है वो सबसे पहले आपके साथ खड़े हो जाते हैं, उन 5 नेबर का भी इस लिस्ट में नाम आप शामिल करें। उसके बाद दोस्तों आ जाता है यहाँ पे डी फॉर है यहाँ पे डॉक्टर, या आप दोस्त कह सकते हैं। वो दोस्त जो आपके आसपास आपके सराउंडिंग में रहते हैं, या वो दोस्त जो आपके बचपन में स्कूल में आपके फ्रेंड्स रहे हैं, जिनके साथ आज भी आपके कॉन्टेक्ट हैं, उन 5 दोस्तों के नाम लिखिए। या इसमें हम डॉक्टर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। किसी ना किसी फैमिली में हर किसी का कोई फैमिली डॉक्टर ज़रूर होता है दोस्तों, या कोई रिश्तेदार होता है जो वो डॉक्टर होता है। तो मतलब एक फैमिली डॉक्टर तो सभी की फैमिली में होते हैं, तो आप एक उस डॉक्टर का नाम भी ज़रूर अपनी लिस्ट में शामिल करें। उसके बाद यहाँ पे आता है एस मीन्स स्ट्रेंजर। तो स्ट्रेंजर ऐसे लोग जिनसे आप कभी मिले थे लेकिन कोई रिश्ता नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, हाँ उनका फ़ोन नंबर आपके पास ज़रूर है लेकिन वो आपके लिए स्ट्रेंजर हैं। तो आप कहीं ना कहीं उनसे भी इस काम को ले सकते हैं। हमने कहीं पे भी प्री जज नहीं करना कि ये करेगा या नहीं करेगा, हमने लिस्ट तैयार करनी है दोस्तों। और स्ट्रेंजर तो आप कहीं भी, जैसे मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल पे हैं, तो आप छोटी मोटी बात को स्टार्ट करते हुए भी उस स्ट्रेंजर को अपने नंबर को एक्सचेंज करके अपनी लिस्ट को स्ट्रेंजर लिस्ट को जो है हम रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये लिस्ट बनाने का तरीका बहुत बेहतरीन है। अगर आपने इस लिस्ट पे काम कर लिया, इस लिस्ट को बना लिया, सभी के मिनिमम 5 आपने नेम लिख लिए, तो आप खुद सोचिए FRIENDS 7 × 5 35 लोगों की लिस्ट एटलीस्ट आपके पास है। तो आप इस पे काम करें 35 लोगों पे। उन 35 में से डेफिनेटली आपके पास 10 लोग तो ज़रूर जुड़ेंगे। तो बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, और इसी को आप डुप्लीकेट करते जाएं तो ये आपके जो 10 मेंबर हैं, 10 से आपके 100 से आपके 1000, 1000 से 10,000, इस तरह से ये लिस्ट जो है कभी ना ख़त्म होने वाली, वो बनती चली जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है, हमने अपना प्रोडक्ट को भी यूज़ किया, हमने अपना प्लान भी समझा, और हमने जो है वो एक लिस्ट भी रेडी की, अपने गोल को भी सेट किया। अब हमें एक बहुत ज़रूरी काम जो है वो ज़रूर करना है, वो 10 दिन के अंदर हमें समझ में आ जाना चाहिए, और ये जब तक हम इस सिस्टम में हैं वो हमारे साथ लाइफ टाइम जुड़ा रहेगा। तो ये क्या काम है कि हमें अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट देनी है दोस्तों, क्योंकि अपलाइन ही वो इंसान है जो आपको इस सिस्टम में लाया है, जिसने आपको ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है। और यकीन मानिए
कि अकेला ये एक ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपलाइन चाहती है कि मेरी फ्रंट लाइन, मेरी डाउन लाइन तरक्की करे। आप आम ज़िंदगी में देख लीजिए, अगर आपका काम करने जैसा कोई दूसरा काम कर रहा है और आप उससे आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें जलन और ईर्ष्या की भावना ज़्यादा रहेगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे अपलाइन एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा चाहेगा कि आपका भला हो और आप इस सिस्टम में तरक्की करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी तरक्की के साथ उसकी तरक्की भी छुपी हुई होती है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारी अपलाइन हमें बोल रही है, हमें बता रही है, वहाँ कहीं ना कहीं हमारी सफलता छुपी है। तो हमें अपने अपलाइन का ज़रूर रिस्पेक्ट करना है, उसको ज़रूर ऑनर देना है, और ये जब तक हम इस सिस्टम में बने रहेंगे तब तक हमें करना है उसकी सभी बताई गई बातों का, उसकी दी गई डायरेक्शंस का हमें ज़रूर फॉलो करना है, जिसके हमें बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते हैं और हम सफलता की सीढ़ियाँ धीरे धीरे चलते चले जाते हैं। तो ये था कि हमें पहले 10 दिन हमें क्या करना चाहिए, प्रोस्पेक्ट जो है वो कंफ्यूज ना हो, उसके लिए वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी यू, थैंक यू सो मच।